नई बहू ने अपनी पहली रसोई में बनाए राजमा चावल। कान के पास जोर से 9 बजे का अलार्म बजता है। ये देखकर कनक एकदम से बिस्तर छोड़ती है। हे भगवान, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं कितना लेट हो गई। मुझे कितनी तैयारी करनी थी, अब तो सब गड़बड़ हो गई। जल्दी कर, जल्दी तैयार हो फटाफट। इतना कहकर कनक फटाफट से नहाकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, सुबह सुबह नाक में दम कर देती है। तू लेट खुद होती है और हड़बड़ा कर मेरा दिमाग खाती है। ये ले तेरा नाश्ता। कनक जल्दी से गर्मा गर्म आलू का पराठा और चाय खाती है और हाथ से पराठा छूट जाता है। हाँ माँ, मेरा हाथ मुंह दोनों जल गया। ठंडा पराठा देना था ना। कमबख्त कहेंगी, अब क्या तेरे लिए तवे पर बर्फ लगाकर आलू का पराठा बनाऊं? बस मुंह जलवा लो। जल्दबाजी में नाश्ता करके कनक अपनी छोटी सी ढाबे की दुकान पर पहुंच जाती है, जहां टमाटर प्याज अलग अलग मिक्सी में पीसने लगती है। हे भगवान, ये जगह कितनी गंदी हो रही है और लहसुन भी नहीं छीला। छोटू, तू मेरे से पहले आया था ना दुकान पर। इतना छोटा छोटा काम तो कर सकता था ना। वो दीदी, एक छोटा मोटा चूहा था, उसको भगाने के चक्कर में आधा काम नहीं हो पाया। अच्छा चल, कोई बात नहीं। ग्राहक आने वाले, 1-1.5 घंटे में सारा खाना तैयार करना है। इसको पीसने के बाद खाना तैयार करती हूँ, तू सफाई कर दे। छोटू दुकान की सफाई करता है। इसके बाद कनक एक पतीले में जीरा राइस बनाती है, दूसरे में सब्जियों की ग्रेवी पक जाने के बाद सब्जी बनाती है। इतने में उसके खाने की खुशबू चलते फिरते लोगों के पास आने लगती है। हाँ, वाह कितनी खुशबू आ रही है छोटे से ढाबे से। अरे सुनिए, आप क्या पका रही है? लेकिन जो भी पका रही है, एक प्लेट लगा दीजिए। माफ कीजिएगा, अभी खाना बन रहा है। बनते बनते 1 घंटा लग जाएगा। आप थोड़ी देर बाद आइए, आपको मिल जाएगा। ये सुनकर वो चली जाती है। कनक की दुकान के सामने एक बड़ा सा ऑफिस शिफ्ट हुआ था, जहां राजीव कंपनी का ओनर था। तब लंच टाइम में उसके एम्प्लॉयज को बहुत भूख लगती है। प्यून खाना लेकर नहीं आता और मीटिंग के लिए बहुत कम टाइम था, तो मजबूरन उसके एम्प्लॉयज और वो तीनों चारों नीचे आकर कनक के ढाबे पर पहुंचते हैं। साहब, आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेंगे? है क्या तुम्हारे छोटे से ढाबे में? साहब, मसाला राजमा चावल, मक्खन राजमा चावल, दही राजमा चावल, सिंपल राजमा चावल, स्पेशल राजमा चावल, कनक राजमा चावल, तड़का राजमा चावल। ये क्या मजाक है? इतने छोटे से ढाबे में एक ही चीज को 10 टाइप का बनाकर बेच रहे हो। स्कैम करने की भी हद होती है। चलो यहाँ से सब लोग वापस चलो। मैं तो बोल रहा था यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कुछ अच्छा नहीं होगा। राजमा चावल कभी इतने तरीके के हो सकते हैं? राजमा चावल तो बस राजमा चावल होते हैं। सर, लेकिन भूख, मीटिंग। राजीव की बात सुनकर कनक उसके सामने आती है। वो चपट चपट बोल रही होती है और राजीव उसकी आंखों में खो जाता है। साहब, आप बिना कुछ खाए पिए ऐसे सुनकर कुछ भी कैसे कह सकते हैं? एक बार आपको खाना तो चाहिए ना। सच में जितने तरह के नाम बताए हैं उतने तरह का स्वाद आपको जरूर मिलेगा। बोलिए, मैं आपके लिए क्या पेश करूं? राजीव सर, बता दीजिए ना कौन से वाले राजमा चावल खाने हैं। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे की खुशबू आ रही है। मैं दही राजमा चावल खाऊंगा। ओ गॉड, मीटिंग का टाइम होने वाला है। सुनिए, आप मेरे लिए 1 प्लेट मसाला राजमा चावल ले आओ। सर, टाइम हो रहा है, बता दीजिए। हेलो साहब। मैं जो आपने स्पेशल बोला था ना, वो ले आइए राजमा चावल। ठीक है छोटू, 1 प्लेट स्पेशल कनक राजमा चावल, 1 मसाला राजमा चावल, 1 दही राजमा चावल। लाया दीदी। तब छोटू और कनक मिलकर उनको अलग अलग तरीके का राजमा चावल खिलाते हैं, जिसकी पहली चम्मच खाकर उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर लेते हैं। वाह सर, ये कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। मुझे तो घर के खाने की याद आ गई। इसमें बिल्कुल वही स्वाद है मम्मी वाला। मुझे तो और भूख लग रही है सर। 5 मिनट में 1 प्लेट और खा जाऊंगा। और मैं भी। सुनिए, आप अलग अलग तरीके के राजमा चावल 1-1 प्लेट और ले आइए हम तीनों के लिए। जी जरूर। कनक उन्हें अलग अलग तरीके के राजमा चावल खिलाती है, जिसे खाकर वो तुरंत खत्म कर लेते हैं। सच में आपके हाथों में जादू है। आपने जो कहा था बिल्कुल खाना वैसा ही था। सारे राजमा चावल अलग अलग स्वाद वाले थे। ऐसे तो कोई खाने का कलाकार ही कर सकता है। जी शुक्रिया। बोला था ना मैंने आपको, बिना कुछ कहे खाए पिए नहीं बोलना चाहिए। जी, ये लीजिए आपके पैसे। नहीं साहब, ऐसे कैसे? जो दाम है हम उससे ज्यादा दाम नहीं लेते। आपकी 6 प्लेट के 420 रुपए हुए हैं। ये लीजिए 80 रुपए। 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। साहब, हमारी दीदी उसूल की बहुत पक्की है। हाँ, वो तो देख ही रहा हूं। मन ही मन राजीव को कनक पहली नजर में पसंद आ जाती है। मीटिंग लेते लेते वो कनक के बारे में सोचकर स्माइल करता रहता है। राजीव सर, मिस्टर मेहता जवाब मांग रहे हैं। बताइए उन्हें क्या करना है इस प्रोजेक्ट में। राजमा चावल खाने हैं। क्या
इस प्रोजेक्ट में राजमा चावल खाने हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजीव सिंघानिया, मैं आपसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी मिस्टर मेहता, वी विल इन्वेस्ट 2 crores इन दिस प्रोजेक्ट। मनीष मीटिंग संभालो, मैं आता हूँ। ये कहकर राजीव मीटिंग से बाहर आकर खिड़की से कनक को देखता है, जहां बाकी लोग उसके ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। चारों टेबल भरी हुई होती हैं। दरअसल पिता के जाने के बाद कनक अपनी माँ को संभालती है, घर का बेटा बनकर घर चलाती है। खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, लेकिन खर्चे और पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए उसने ढाबा चालू किया और शुरुआत उसकी राजमा चावल से हुई, जिसने धीरे धीरे लोगों के पेट में क्या दिलों में भी जगह बना दी। ऐसे ही धीरे धीरे राजीव कनक को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए ढाबे पर आकर राजमा चावल खाने लगता है, जो उसके फेवरेट बन जाते हैं। अंदर ही अंदर कनक भी राजीव को पसंद करती है। एक शाम को बारिश में भीगकर टेबल पर बैठता है। ओह, सब घर चले गए और सागर भी मेरा छाता ले गया, और इस टाइम बारिश में गर्मा गर्म राजमा चावल मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है। कनक, आप हमें 1 प्लेट राजमा चावल दे दीजिए। दुकान में कोई नहीं होता, बारिश की वजह से छोटू भी घर पर जल्दी चला जाता है। तब कनक राजमा चावल लाकर देती है। मैं आपके सारे बहाने समझती हूँ साहब, बस आपके यहाँ आने के बहाने हैं। कनक यार, तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे साहब मत बोला करो, राजीव बोला करो। तुम्हारा राजीव, क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, और अब तो तुम्हारे हाथ के राजमा चावल खाने की भी आदत हो गई है। तो इसके लिए भीगने की क्या जरूरत थी? बुखार आ गया तो रुको, मैं तुम्हारे बाल पोंछ देती हूँ। अपने दुपट्टे से कनक राजीव के गीले बाल सुखा देती है। कनक, मुझे तुम्हारी यही यादा बहुत पसंद है, तुम हमेशा मदद करती हो। मैंने तो लोगों को फ्री में भी राजमा चावल तुम्हें खिलाते हुए देखा है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और हम शादी करेंगे। राजीव, मैं मामूली से घर की लड़की हूँ, आप बहुत अमीर हैं, आपको मुझसे अच्छी मिल सकती है, और फिर मैं इस ढाबे को रेस्टोरेंट में बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हाँ तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ढाबे को हटवा के रेस्टोरेंट बना देता हूँ। नहीं राजीव, सिर्फ 4 ईंट खड़ी करके रेस्टोरेंट नहीं बनाना। मैं चाहती हूँ मेरे राजमा चावल की गूंज हर कोने कोने में हो, और अपने दम पर मैं रेस्टोरेंट खड़ा करना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद तुम ये करने दोगे? हाँ बिल्कुल, बस माँ को समझाना होगा, पर तुम चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। तब राजीव अपने घर में कनक से शादी करने की बात बताता है। क्या तू गरीब घर की लड़की जिसका छोटा सा ढाबा है उससे शादी करेगा? यही दिन देखना बाकी रह गया था। आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि मैं कहाँ से बहू को उठा कर लाई हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही, वो हमारे स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है। कीर्ति, स्टेटस देखकर प्यार नहीं होता। अरे जमुना, जब हमारे बेटे की खुशी उसी लड़की के साथ है तो मान जाओ। अरे तुम तो चुप रहो, तुमने ही इसे बिगाड़ा है। अच्छा, माँ ऐसे नहीं मानेगी। मैं शादी करके घर आ जाऊंगा तो उनके पास अपनाने के अलावा कोई वजह नहीं बचेगी। तब राजीव कनक को बहुत समझाकर मंदिर में उसके साथ शादी कर लेता है। निर्मला बच्चों को आशीर्वाद देती है। इसके बाद राजीव धीमी बारिश में कनक को ससुराल ले आता है। ये देख माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भैया, अपनी माँ की बात को काट कर ठीक नहीं किया। माँ, शादी हो चुकी है, अगर आप नहीं अपनाओगे तो समाज वाले आपको क्या कहेंगे? बेहतर होगा आप अपना लो और खुद ही इसकी मुंह दिखाई करवा दो, इससे पहले बाहर के 4 लोग आकर आपको बोलें। कमबख्त नालायक, मैं जानती हूँ तूने सब कुछ जानबूझ कर किया, और तेरे बाप ने पीछे से शह दे दी तुझे शादी करने की। अब मेरे पास कोई चारा तो है नहीं, तो इस गरीब लड़की को अपनाना ही पड़ेगा, या कीर्ति गृह प्रवेश करवा दे। नहीं, मैं नहीं। कीर्ति, मेरे बहू बेटे आए हैं, गृह प्रवेश की थाली लेकर आओ। तब मुंह फुलाकर जमुना अंदर चली जाती है। कीर्ति गृह प्रवेश की थाली लाकर भैया भाभी का स्वागत करती है। ससुर आशीर्वाद देता है। कुछ देर बाद ही घर में आने पर सास ससुर में बहस हो जाती है। माँ जी, पापा जी, प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरी वजह से अपने बीच कड़वाहट मत लाइए। माँ जी, मुझे अपना लीजिए, एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो चुप रह ले अम्मा, तेरी वजह से ही कल से इस घर में कलेश हो रही है। चली जा मेरी नजरों के सामने से। पापा जी। बहू, चिंता मत कर, और खुद को दोषी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरे पापा जी हैं यहाँ। जमुना, इतना चिल्लाने और कलेश करने की क्या जरूरत थी? बहू ने सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि उसे पहली रसोई करनी है। वो हमारे लिए कुछ खाने पीने का बनाना चाहती है। मैं इसके हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी, ना ही ये मेरी रसोई में जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। माँ, कनक बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उसके हाथ का एक बार खाना तो खाओ, सारा गुस्सा उतर जाएगा। इसके ढाबे वाला खाना खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन मुझे भूख लग रही है और मुझे बहू के हाथ का खाना खाना है। खाना खाना है ना,
नौकरों ने खाना अंदर बनाकर रख दिया है। अगर वो सब बिगड़ा तो मैं फिर इसे ही दोषी ठहराऊंगी। कोई बात नहीं पापा जी, आप वो वाला खाना खा लीजिए, मेरे हाथ का कभी और खाना खा लेना। वैसे भी मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़कर। जाओगी भाभी, आप जाओगी एक दिन। इस घर में आकर अमीर घर के लड़के को पटाकर आपने अच्छा नहीं किया। बस करो, आप दोनों कितना नेगेटिव हो गए हो। तब विक्रांत बना हुआ खाना खा लेता है। जमुना की वजह से नई बहू अपने कमरे में ही बैठकर खाना खाती है तो उसकी आंखों से आंसू आने पर राजीव आंसू पोंछता है। माँ की बातों का बुरा लग रहा है? नहीं नहीं राजीव जी, उनका ये सब बोलना लाजमी है। दुख तो इस बात का है कि पहली रसोई की मेरी बहुत इच्छा थी और खाना बनाने में मेरी इतनी दिलचस्पी है। मैंने सोचा माँ जी पापा जी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी, वो सब खुश हो जाएंगे। लेकिन माँ जी मुझे रसोई में ही नहीं जाने दे रही। बहू, तुझे और रोने की जरूरत नहीं है। कल सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा करना, जल चढ़ाना और फिर रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई करना। जो दिल करे वो बनाकर खिलाना। लेकिन पापा जी, माँ जी। उसकी चिंता तुम मत करो बहू, बस तुम खाना बना दो। वैसे भी मैंने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। ठीक है पापा जी। तब ससुर चला जाता है। कल मेहमान आएंगे तो मुझे मिठाई, छोले पूरी और न जाने क्या क्या बनाना पड़ेगा। राजीव जी, आपके घर में खाना सब कैसा खाते हैं? ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, बैलेंस खट्टा? अरे बाबा, सांस ले लो पहले तो और खुश हो जाओ। कल तुम अपनी पहली रसोई करोगी और उसमें राजमा चावल ही बनाना। देखना सब लोग वो सब खाकर भी खुश हो जाएंगे। इतनी तरह के व्यंजन मत बनाना। लेकिन अगर माँ जी ने डांटा तो? कनक, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर आज्ञाकारी बहू की तरह कनक घर की सारी सफाई करके तुलसी में जल चढ़ाकर पहली रसोई में राजमा चावल बनाती है। तब ससुर जल्दी उठकर 7 बजे बहू की पहली रसोई का खाना खाने आता है तो उसकी खटपट से सास भी पीछे पीछे आ जाती है और जिम से आने के बाद नंद की नजरें डाइनिंग टेबल पर रखे राजमा चावल पर होती हैं। ओहो, क्या बात है, आज सुबह सुबह राजमा चावल बनाए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन माँ किस खुशी में? मैंने नहीं बनवाए ये। मैंने बहू से बोला था, हमारे घर की नई बहू ने अपनी पहली रसोई में राजमा चावल बनाया है। आओ बैठो, हम सब साथ में खाना खाते हैं। क्या आपने इसे मेरी रसोई में जाने दिया? मैंने बोला था ना, ये मेरे घर की किसी भी चीज को नहीं छुएगी, फिर भी आपने ऐसा किया। मैं इसके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। कल तुमने मुझे बहू के हाथ का कुछ खाने नहीं दिया, लेकिन पहली रसोई तो उसकी करवानी ही थी ना, तो यही सही। वैसे मुझे राजमा चावल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो खाने जा रहा हूँ। कीर्ति, तुझे आना है तो आजा। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खा रहा हूँ। मेरा भी मन हो गया है, खाने का खा लेती हूँ। मेरा पति तो है ही ऐसा, बेटी भी उसके राजमा चावल के सामने बैठ गई खाने। तब जमुना भी कुर्सी पर बैठ जाती है। तेरे माँ बाप ने घर में यही सिखाकर भेजा है क्या तुझे कि तू अपनी पहली रसोई में ये राजमा चावल बनाए? अरे पहली रसोई में शाही पनीर, नान, कोफ्ता, मिठाइयों की थालियां बनती हैं। वैसे ऐसा खाना तो झुग्गी झोपड़ी में खाते हैं। तो तू क्यों खा रही है? उठ जा यहाँ से। अब वो मुझे भूख लग रही है, कुछ है नहीं। इसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना है, इसलिए मैं मजबूरी में ये खा रही हूँ। माँ जी, आप एक बार मेरे हाथ का राजमा चावल तो खाइए, वो सब मैं बाद में भी बना दूंगी। क्या है ना, ये मेरे लिए बहुत खास है और पापा जी ने कहा था कुछ भी बना लो बहू। बहू, तूने राजमा चावल बनाकर बहुत अच्छा किया, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। घर के सभी लोग राजमा चावल खा रहे थे कि विक्रांत के मेहमान आ जाते हैं। अरे आप लोग आ गए? आप तो बहू की पहली रसोई का स्वाद पहले ही ले रहे हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ा तो इंतजार करते। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहू ने खाना ही इतना अच्छा बनाया है कि खुद को रोक ही नहीं पाए। आप भी लीजिए। तब बहू मेहमान को भी खाना परोस देती है। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट राजमा, इतने सालों बाद कुछ दिल से खाया है। वाह बहू, तुमने तो मुझे अमृतसर की याद दिला दी, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। जी शुक्रिया, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गई। ये तो मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया है। लेकिन अब वो खुद इतना टेस्टी नहीं बना पाती। हमेशा सब लोग मेरे ही हाथ का खाना मांगते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। वैसे कुछ भी बोलो, इस लड़की ने राजमा चावल कितने अच्छे बनाए हैं, जितना कि मैंने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाए। वो राजमा चावल तो मुझे फेंकने पड़ गए थे और खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मांगूंगी। मेहमान के जाने के बाद कमरे में खाऊंगी। वाह भाभी, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं है, मैं जा रही हूँ। शुक्र है मैंने बात संभाल ली, वरना माँ के सामने इस नई बहू की तारीफ करती तो मुझे अकेले में बताती। वाह बहू, तुमने पहले रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है, ये लो तुम्हारा शगुन। और बहू मेरी तरफ से ये मुंह दिखाई और पहली रसोई, दोनों के लिए सोने के कंगन। वो तो भाई साहब ने बताया अचानक से शादी हो गई, वरना हमें पता ही नहीं चलता।
कोई बात नहीं, परिस्थिति की गंभीरता को हम समझते हैं। शुक्रिया रमेश, तूने और भाभी जी ने मुझे समझा, इसलिए ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया। अभी किसी को नहीं पता। और कनक बहू, ये मेरी और जमुना की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। ये बहुत बढ़िया खाना बना था। शुक्रिया पापा जी। तब मेहमान कुछ देर बाद बात करके वहां से चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर जमुना रसोई में जाकर चुपके से राजमा चावल खाती है, जो कि विक्रांत देख लेता है। कुछ ही देर बाद पड़ोसन घर में नई बहू को देखकर समझ जाती हैं। अच्छा जी, तो घर में इसीलिए खाने की खुशबू आ रही क्योंकि घर में नई बहू आई। हमें पता भी नहीं पड़ा। फिर तो आज बहू की पहली रसोई होगी। राजीव, जमुना, भाई साहब, आप नई बहू के हाथ का खाना नहीं खिलाएंगे क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, आप बैठो। कनक, उनके लिए राजमा चावल लेकर आओ। अच्छा, उसी की इतने देर से मुझे खुशबू आ रही थी। क्या करूं, खुद को रोक ही नहीं पाई। बुरा मत मानना बेटा। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं अभी लाई। लास्ट के राजमा चावल तो सारे मैं खा गई। अब कनक रसोई में जाती है तो उसे राजमा चावल के बर्तन खाली मिलते हैं। तब वापस आकर, माफ कीजिएगा आंटी जी, राजमा चावल खत्म हो गया, लेकिन मैं कल फिर से बना दूंगी, आप कल खा लेना। चलो कोई बात नहीं बेटा, खत्म हो गया, इससे ही पता चलता है तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया होगा। लेकिन मैं कल तुम्हारे राजमा चावल ही खाऊंगी, कुछ और नहीं। जी बिल्कुल। तब कनक सोच में पड़ जाती है। पड़ोसन अपने घर चली जाती है और कमरे में विक्रांत जमुना से बहू को खरी खोटी भी सुनानी है और उसके राजमा चावल जो छुपा कर रसोई में खड़े खड़े खा गई, उसका भी जवाब दे दो। कौन सी रसोई, कौन सा जवाब, कौन से राजमा चावल खा गई मैं? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके हाथ का खाना क्यों खाऊं? मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जो टेबल पर खाया ना नमक थी ना मिर्च। झूठ बोलने की भी हद होती है। वहीं कनक पति से कमरे में गले लगती है और अपनी खुशी जाहिर करती है। उसकी पहली रसोई बहुत अच्छी गई थी। अगले दिन वो फिर से राजमा चावल बनाती है और पड़ोसन अवंतिका को खिलाती है, जिसके बाद वो भी उसे शगुन देती है। दिन गुजरते हैं। जमुना और कीर्ति नई बहू को आए दिन खरी खोटी सुनाते रहते, उसके लिए काम को खराब करते हैं और उसके हाथ का खाना खाकर भी कमी निकालते हैं। फिर एक दिन बहू राजमा चावल का सामान लेने बाहर जाती है। तब अपने ढाबे पर भी चली जाती है, जहां कस्टमर बहुत कम थे। छोटू, माँ, क्या बात है, कस्टमर इतने कम क्यों हैं? जब मैं थी तो सारी टेबल भरी रहती थी। यही तो दिक्कत है कनक, तेरे जाने के बाद राजमा चावल में वो स्वाद ही नहीं आ रहा जो तू बनाती थी। वो तो बस नए कस्टमर या जो हमारी इज्जत करते हैं वो भूख मिटाने के लिए आ जाते हैं। हाँ दीदी, अब आपको यहाँ आना ही होगा। घर जाकर कनक राजीव से अपने रेस्टोरेंट की बात करती है, जहाँ राजीव उसे फुल सपोर्ट करता है और जमुना से ढाबे पर जाने की बात करता है, जिसे सुनकर वो बौखला जाती है। क्या राजीव, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू अपनी बीवी को, इस अमीर घर की बहू को ढाबे पर राजमा चावल बनाने के लिए भेजेगा? किसी मेहमान ने इसे देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ, ये उसका सपना है, उसका सपना बिखर रहा है। माँ, उसे जाने दीजिए। नहीं, ये लड़की, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे अपना लूं तो तू नहीं जाएगी। ठीक है माँ जी। यह सुनकर नंद बहुत खुश होती है। कनक रोते हुए कमरे में जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। ढाबे की सेल और खराब हो जाती है। राजमा चावल अब बर्बाद हो रहे थे। तब राजीव उसे छुपाकर जबरदस्ती ढाबे पर ले आता है। कनक का दिल नहीं मानता, लेकिन राजीव के कहने पर वापस राजमा चावल बनाने पर जोर देती है। भिगोए राजमा को घी में टमाटर प्याज के साथ तड़का डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ भाप में बासमती चावल तैयार कर लेती है, जिससे आते जाते लोग राजमा चावल की खुशबू से दुकान पर खिंचे चले आते हैं। वहीं एक दिन सास को कनक के बारे में पता चल जाता है तो राजीव बगावत करके उसे जाने देता है और देखते ही देखते 6 महीने में कनक अपने छोटे से ढाबे को रेस्टोरेंट में तब्दील कर देती है, जिससे अब वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। दूर दूर से लोग उसके हाथ का राजमा चावल खाने आते थे। एक दिन कनक सास को चाय दे रही थी, तभी घर पर मेहमान आते हैं। तुझे कितनी बार बोला है मेरे सामने मत आया कर। आखिर तूने मुझे छोड़कर अपने उस राजमे चावल की दुकान को चुनाना। अरे जमुना, अपनी बहू से तू कैसी बात कर रही है? तेरी बहू की वो दुकान नहीं है, रेस्टोरेंट है। वो भी पता है तेरे नाम पर, जमुना रेस्टोरेंट। हर कोई तेरी बहू की तारीफ कर रहा है राजमा चावल की, और तू यहाँ बहू से नाराज है? मुझे तो इसके हाथ की पहली रसोई पर ही राजमा खाकर पता चल गया था कि तेरी बहू एक दिन तुम सबका नाम रोशन करेगी, और देखो उसने कर दिया। क्या सच में? अरे हाँ माँ, अब तो मैं भी पहले जैसी नहीं रही। भाभी को लेकर मेरा नजरिया बदल गया है और वो बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है। मेरे दोस्त और मैं भाभी के रेस्टोरेंट पर राजमा चावल भी खाने जाते हैं। अब आप भी भाभी को अपना लो। उन्होंने जिस काम से प्यार किया उसे आपके नाम से मशहूर किया। मेरी बहू मुझे इतना प्यार करती है और आज तक मैं उसे सिर्फ खरी खोटी ही सुनाती आई। कनक बहू, मुझे माफ कर दे। अब से तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। अपनी माँ को माफ कर दे। बस माँ जी, बस
आप मुझसे बड़ी हैं, नाराज होने का पूरा हक है, पर माफी किस बात की, जब आपने मुझे बहू से बेटी का दर्जा दे दिया। हाँ चल, अपने हाथ के राजमा चावल बनाकर खिला दे। जी माँ जी। तब खुशी खुशी कनक सबको अपने हाथ का राजमा चावल बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर सास बहू की बहुत तारीफ करती है। दोस्तों, पहली रसोई में स्वाद नहीं संस्कार परोसे जाते हैं, और कनक ने अपनी पहली रसोई से लेकर हर खाने में स्वाद और प्यार परोसा है, जिससे आज वो अपनी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करती है। जरिया था राजमा चावल।